अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, हालात व वाक़यात यकसर बदल चुके हैं, बात वो नहीं रही जो पहले थी। आज इमरान खान ने अडेला जेल के अंदर अपनी मुज़ाकराती टीम के साथ इंतहाई अहम मुलाकात की है और उस मुलाकात के अंदर इमरान खान ने बताया है कि मेरे सामने एक नई ऑप्शन रखी गई है, एक नया रास्ता मेरे सामने रखा गया है और यह कहा गया है कि इस ऑफर को कबूल करें। इमरान खान ने उस ऑफर का दो टोक जवाब दिया है और साथ में यह भी बताया है कि इस हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा इमरान खान कितना टाइम देंगे और जब वो डेडलाइन गुजरेगी तो उसके बाद किसी किस्म की कोई कमेटी नहीं बनेगी, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं होगा और इमरान खान सिविल नाफरमानी की तहरीक के अगले मरहले का ऐलान करेंगे। आज मिलिट्री कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 60 कारकुनों को उनकी सजाओं का ऐलान भी कर दिया गया है और रिचर्ड गर्नैल के हवाले से हुकूमत को एक अहम तरीन मशवरा भी दे दिया गया है कि अगर उसको कंट्रोल करना है तो उसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने एक सर्वे आप लोगों के सामने रखा था जिसमें मैंने एक सवाल पूछा था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से। मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पाकिस्तानी कौम किस लीडर पर आंखें बंद करके यकीन करती है। तो आप लोगों में से 90,000 लोगों ने इस सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट किया है, 90,000 लोगों ने वोट किया है और जवाब मैं आपको बता देता हूं। 4 लोगों के नाम मैंने आपको बताए थे, इमरान खान, नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान। तो 90,000 लोगों के मुताबिक 1% जो वोट हैं वो मौलाना फजल रहमान को पड़े हैं, 1% वोट ही आसफ अली जरदारी को पड़े हैं और तीसरे नंबर पे 2% वोट नवाज शरीफ को पड़े हैं और 96% वोट इमरान खान को पड़े हैं। यानी कि इन 90,000 लोगों में से 96% लोगों का यह ख्याल है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इमरान खान पाकिस्तान के वो लीडर हैं कि जिन पर यह कौम बिल्कुल एतमाद करती है और आंखें बंद करके इमरान खान की बातों पर यकीन भी करती है। तो इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। जिन लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दे सकते हैं। इमरान खान ने आज जो मुलाकात की है उस मुलाकात में इंतहाई अहम बातें की हैं और इमरान खान ने यह कहा है कि मेरे सामने एक ऑफर रखी गई है, एक ऑप्शन रखी गई है कि आपको बनी गाला में हाउस अरेस्ट कर देते हैं। यह पैगाम इमरान खान को दिया गया है कि अडयाला जेल से आपको निकालते हैं। आज ये जो कैदोबंद की सोबतें हैं, आपको परेशान किया जाता है, कभी आपके सेल की लाइट बंद कर दी जाती है, कभी आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, कभी आपको अखबार नहीं मिलती, कभी आपका टीवी बंद कर दिया जाता है, कभी एक्सरसाइज की मशीन नहीं दी जाती। तो आपको यहां से निकालते हैं और बनी गाला में आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं। वहां पे आप आराम से जिससे मुलाकात करना चाहें मुलाकात करें और सारे मामला। तो इमरान खान ने आगे से जवाब दिया है कि चाहे बनी गाला के अंदर हाउस अरेस्ट हो या फिर किसी का यह इरादा है कि मुझे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किसी जेल के अंदर शिफ्ट कर दें, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। ना मैं बनी गाला जाऊंगा और ना मैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाऊंगा। मेरा जवाब यह है कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, मैं जेल के अंदर रह लूंगा लेकिन वाज़ेह रहे कि किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा। यह इमरान खान ने कहा। इमरान खान ने यह भी कहा कि जो ज्यादतियां मेरे साथ हुई, जो मेरे ऊपर हमला किया गया, मुझे गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से बाकी मामलात, मैं अपनी जात के हवाले से यह कहता हूं कि मैं आम माफी का ऐलान करता हूं, मैं सबको माफ करता हूं, किसी से किसी किस्म का कोई बदला नहीं लिया जाएगा। यह भी कहा कि अब मैं जेल में बहुत आराम से हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, एक बार भी मैंने बीमारी का बहाना नहीं बनाया और मुझे यहां से जब निकालोगे या तो मैं अपने उस मौकफ के साथ निकलूंगा और या फिर मैं इस तरीके से निकलूंगा कि बेशक मुझे खत्म कर दें, लेकिन मैं किसी भी सूरत डील नहीं करूंगा। यह इमरान खान ने कहा है कि डील का सवाल ही पैदा नहीं होता। और हुकूमत के लिए इमरान खान ने जो बात की है, हुकूमत को इमरान खान ने 31 जनवरी तक का टाइम दिया, 31 जनवरी 2025 यहां तक का टाइम इमरान खान ने दिया। तकरीबन 35-36 दिन इमरान खान ने दिए हैं कि आप मुज़ाकरात जैसे करना चाहते हैं आप कर लें, जो आपने कमेटियां बनानी है वो आप बना लें, उसके बाद कोई मुज़ाकरात, कोई कमेटियां, कुछ नहीं होंगे। 2 मुतालबात इमरान खान के, 9 मई और 26 नवंबर के तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उनको रिहा किया जाए और इन दोनों वाकयात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो कि वाकयात की तहकीकात करे। यह इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है। अफगानिस्तान वाले मामले पर इमरान खान ने बात की।
उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमन से पाकिस्तान में बड़ी देर बाद अमन आया था। अगर बॉर्डर पर इंतशार होगा तो पाकिस्तान का अमन खराब होगा। जो अफगानिस्तान में हुआ उस पर अफसोस है। इमरान खान ने कहा कि बातचीत से मसलों को हल किया जाए, बातचीत पर जोर दिया। आगे आ जाए जी। मिलिट्री कोर्ट से मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 60 कारकुनान को सजा सुना दी गई है। इसमें इमरान खान के जो भांजे हैं हसन नियाजी वो भी शामिल हैं। उनको 10 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई गई है। इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 लोग थे जिनको सजा सुनाई गई थी, और उसके बाद आपने देखा कि यूरोपीय यूनियन का रद्दअमल आया, बरतानिया का रद्दअमल आया, अमेरिका का रद्दअमल आया, और अब मजीद सजा सुना दी गई है। देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है, क्योंकि जो अगला मरहला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला मरहला ये है कि ये सारे के सारे लोग वहां से निकलेंगे और आम जेलों के अंदर आएंगे, और हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अपीलें भी कर सकेंगे, और वहां पर वकला आमने सामने आएंगे, और यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो ये डिमांड करेंगे कि वो सबूत, जिन सबूतों की बिना पर हमारे लोगों को सजा सुनाई गई है, वो सबूत अदालतों के अंदर पेश किए जाएं। अब आगे आ जाए जी। मुनीब फरूक साहब, उन्होंने एक बात की है। कहते हैं कि अगर इमरान खान से बिना माफी मंगवाए उनको छोड़ना पड़ा तो एस्टेब्लिशमेंट ने जो 9 मई का बयानिया बनवाया हुआ है वो जमीन बोस हो जाएगा। इससे कबल भी मुनीब फरूक बहुत सी बातें करते रहे हैं, ये बात भी उन्होंने की है। मुझे फिर वो बात याद आ जाती है, मेरा ख्याल है जनरल रिटायर्ड लोधी ने यह बात की थी कि मुनीब फरूक साहब इनको चुप करवाना चाहिए कि ये इस तरह के बयान ना दें, ये तर्जुमानी ना करें, क्योंकि इनके बयान से नुकसान होता है, किसी किस्म का कोई फायदा नहीं होता। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आज बात की। उन्होंने कहा जी फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल गैर आईनी समझते हैं। मिलिट्री ट्रायल सिर्फ उन लोगों का होना चाहिए जो बावर्दी या रिटायर्ड हों। 9 मई में सजा याफ्ता लोगों के लिए अपीलें दायर करेंगे। ये बात की है बैरिस्टर गौहर अली खान ने। इसी तरह जो फैसल चौधरी हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बहुत मरतबा ये कहा है कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेज सामने लेकर आए और जुडिशल कमीशन का क्याम करें, उसको बनाएं। उन्होंने कहा कि जितना तकद्दस जनाह उसका है उतना तकद्दस आईने पाकिस्तान हमारे घरों को भी देता है। यह बात फैसल चौधरी ने की है, जो कि मुख्तलिफ केसेस में इमरान खान के वकील हैं, और ये इमरान खान के साथ मुलाकातें भी अडयाला जेल के अंदर करते हैं। आगे आ जाए जी। हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इरशाद भट्टी ने एक बहुत बड़ा मशवरा दिया है रिचर्ड गरनैल के हवाले से। उन्होंने कहा कि रिचर्ड गरनैल का एक तोड़ यह है कि उसे इद्दत केस में डाल दो और खबर मानका से यह गवाही दिलवा दो कि इमरान खान को पिक एंड ड्रॉप गरनैल करता था, या फिर उसे 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसके अंदर डाल दो और यह कह दो कि यूनिवर्सिटी का आइडिया भी रिचर्ड गरनैल ने दिया था। तो तब हुकूमत जो है वो रिचर्ड गरनैल को काउंटर कर सकती है, अदरवाइज इनके पास किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है। मजीद इरशाद भट्टी ने कहा कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिन फिरने वाले हैं। रिचर्ड गरनैल अपनी जाती राय नहीं दे रहा, वो अपनी पार्टी और आने वाली हुकूमत का बयानिया लेकर चल रहा है और नून लीग के लिए घबराने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। दूसरी तरफ नून लीग भाई अपनी जगह पे वो कहती है कि हम एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे। अगर ट्रंप आता है और वो कहता है कि इमरान खान को रिहा करो, हम कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट। तो ये भाई आने वाले वक्त में पता चलेगा। अगर आप पाकिस्तान की तारीख को उठाकर देखें तो मुशर्रफ एब्सोल्युटली नॉट नहीं बोल सका था नवाज शरीफ के मामले में, आपको पता है। और फिर अभी ये जो पीछे जो इमरान खान की हुकूमत, जो इमरान खान कहते हैं कि साइफर आया तो वो सारा कुछ वहां पर भी एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान ने बोला था और किसी ने नहीं बोला था। तो ये मामला तब आने वाले दिनों में पता चलेंगे। हबीब अकरम ने इस हवाले से बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जब हालात बदलने लगते हैं तो बैरूनी और अंदरूनी दबाव ये दोनों शामिल हो जाते हैं। आपने पाकिस्तान में पीटीआई पर बहुत जुल्म की। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट से सजाएं, बल्ले का निशान छीनना, पार्टी तोड़ना, चादर चार दीवारी की पैमाली, इन वजूहात की बुनियाद पर आलमी दुनिया खुश नहीं है आपसे। यह बात हबीब अकरम कर रहे। आगे आजे हामिद मीर ने एक ट्वीट किया। उनके शो के अंदर तारक फजल चौधरी आए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं इस्लामाबाद से, जिनके बारे में यह है कि भाई वो फॉर्म 47 के एमएनए हैं। उनके बारे में हामिद मीर ये ट्वीट करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारक फजल चौधरी ने इतराफ़ किया कि 26 नवंबर के बाद इस्लामाबाद में बहुत से बेगुनाह अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी रिहाई के लिए उन्हें वजीर आजम और वजीर दाखिला से बात करना पड़ी। तारक फजल चौधरी ने कहा कि उनके यहाँ गिरफ्तार होने वालों में मुस्लिम लीग नून वाले भी शामिल थे। तो ये आप अंदाजा लगा लें कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। एक और बड़ी मजे की बात है जी, मोहम्मद मालिक के शो में ख्वाजा आसफ से कुछ सवाल हुए हैं रिचर्ड गरनैल के हवाले से, बड़े इंपॉर्टेंट। जरा सुनिएगा कि ख्वाजा आसफ साहब क्या कहते हैं। अब्दुल मालिक ने सवाल पूछा कि रिचर्ड गरनैल आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर देगा,
तो वो तो बिल्कुल आपके साथ सीधे हो गए हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने आगे से यह जवाब दिया कि उनके पास कौन सा ओहदा है, मुझे जरा बताएं कौन सा ओहदा उनके पास। तो मोहम्मद मालिक ने आगे से जवाब दिया कि रिचर्ड गर्नैल ट्रंप के पिछले दौर के अंदर इंटेलिजेंस के एक्टिंग डायरेक्टर रहे हैं, जर्मनी के अंदर अमेरिका के सफीर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में 8 साल तक वो अहम पोजीशन के ऊपर रहे हैं। तो इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि लेकिन आपको लगता है कि ट्रंप पर यह असरअंदाज हो सकेगा? तो इसके ऊपर फिर अब्दुल मालिक ने कहा कि ट्रंप ने इन्हें रिपब्लिकन पार्टी का स्टार कहा है और मार्को रूबियो और उनके बीच वजीर खारजा के लिए दौड़ थी। इन दोनों में से एक वजीर खारजा बनेगा और मार्को रूबियो बन गए। इनको ट्रंप ने स्पेशल एजेंसी अपना बना दिया। इस पर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि चलें फिर होगा, कुछ लोग अहम होते हैं, हमारी हुकूमतों में भी कुछ अहम है, दुनिया में कुछ लोग अहम है, बस वो अहम है। ये मतलब इस तरीके से ख्वाजा साहब ने बयान दिया। बहरहाल आने वाले दिनों में इस पर मजीद बात होगी, कहानी और ज्यादा खुल सकती है। शाहिद खाकान अब्बासी उन्होंने एक बात की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सोच ले कि अगर अमेरिका से कॉल आ गई तो क्या जवाब देंगे। पाकिस्तानी तरीक है कि अगर अमेरिका से कॉल आती है तो वो बंदा छुड़ा लेते हैं। नवाज शरीफ के लिए भी क्लिंटन की कॉल मुशर्रफ को आई थी। जिस मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इंसाफ ना मिल रहा हो और दूसरे मामला चल रहे हों, जब बाहर से प्रेशर आएगा तो आपने आगे से क्या जवाब देना है, ये आप सोच लें। फहद हुसैन साहब उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि पहले यह कहा जाता था कि ट्रंप जब सदर बनेगा तो उसकी टेबल के ऊपर 50 इश्यूज होंगे, वहां इमरान खान और पाकिस्तान की बारी तो नहीं आनी थी। उन्होंने कहा कि मसला यह हुआ है कि रिचर्ड गर्नैल की वजह से पिछले एक हफ्ते में इमरान खान का मसला रिडार के ऊपर आ गया है और यह बिल्कुल इमरान खान का मसला रिडार के ऊपर आ गया है और किसी की बात पे तो शायद यकीन ना आता, शायद यह फहद हुसैन की बात के ऊपर जो है वो हुकूमत यकीन कर ले। ख्वाजा साद रफीक साहब उन्होंने भी इस हवाले से एक बात की है। उन्होंने कहा कि नजर आ रहा है कि आने वाले अमरीकी हुक्मरान खित्ते में अपने मफादात के लिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाएंगे। कौम को मुत्तहद करने के लिए अनाओं से ऊपर उठाया जाए, वसत कल्बी और बालग नजरी का मुजाहरा किया जाए। इनको जवाब दिया अहमद फरहाद ने। उन्होंने कहा कि जिस कौम को आपने मुत्तहद करना है उसका मैंडेट छीनकर आपने सीधी गोलियां मारी हैं, अब बैरूनी दबाव के खिलाफ कैसे मुत्तहद करेंगे? कौम तो आपके खिलाफ मुत्तहद हो चुकी है। ये जवाब उन्होंने दिया है ख्वाजा साद रफीक को। इसके अलावा अनीक नाजी ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि रिचर्ड गर्नैल के ट्वीट के बाद नून लीग एक इंतहाई बेहुदा बयानिया बना रही है कि नवाज शरीफ इमरान खान के लिए नरम गोशा रखते हैं और वो इमरान खान को रिहा कराना चाहते हैं। इनके चेहरों से नजर आ रहा है कि इमरान खान के डर से ये डर रहे हैं इमरान खान से। उन्होंने कहा क्या इमरान खान के डर से अब आप लोग जीना छोड़ देंगे? ये उन्होंने सवाल पूछा। वहीद मुराद उन्होंने एक ट्वीट किया, कहते हैं कि पीटीवी के यूट्यूबर्स के बारे में कायमा कमेटी के रुकन कौमी असेंबली शहर कामरान के ख्यालात ये हैं कि पीटीवी में वो यूट्यूबर भर्ती किए गए हैं जिनके अपने व्लॉग कोई नहीं देखता, उनसे सरकारी टीवी की व्यूवरशिप कहां बढ़ेगी? आपको पता है कि पिछले दिनों 3-4 लोग थे बड़े अहम जिनको पीटीवी के ऊपर भर्ती किया गया था और मेरे ख्याल को 15-20 या 12-13 लाख तनख्वाहें भी, या किसी की 6-7 लाख तनख्वाहें हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लोग होते हैं ना, लोग आप सच बोलें पीटीवी के ऊपर, लोग पीटीवी देखेंगे, जरूर देखेंगे लोग पीटीवी। और अगर आप, अब लोग सोशल मीडिया क्यों देखते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को यह लगता है कि सच बोला जाता है, इसलिए लोग सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं, इसलिए लोग यूट्यूब के ऊपर आते हैं और आकर लोगों के व्लॉग सुनते हैं। लोग पाकिस्तान का मीडिया नहीं देखते, लोग ARY न्यूज़ नहीं देखते, लोग जियो न्यूज़ नहीं देखते। अगर देखते हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया पर, वो भी और जो बात उनको सही लगती है सिर्फ वो देखते हैं और कोई बात नहीं देखते। अभी तक लिए इतना ही। अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुझे इस दुआ के साथ इजाजत दें कि अल्लाह ताला वतन अजीज पर अपना खास फजल और करम फरमाए, वतन अजीज में बसने वाले करोड़ों लोगों पर अपना खास फजल और करम फरमाए, और जो हमारे लोग पाकिस्तान से बाहर दुनिया के अंदर बसते हैं उन पर भी अपना खास फजल और करम फरमाए, और वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं अल्लाह पाक उनको हदायत नसीब फरमाए। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।